इंतखाबी मुहिम का वक्त खत्म, इलेक्शन डे का काउंट डाउन शुरू। सियासी जमातों ने वोटर्स का एतमाद हासिल करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में धुआंधार जलसे। आज से इलेक्शन तक हर किस्म के इंतखाबी इज्तिमात पर पाबंदी। वोटिंग का अमल जुमेरात 8 फरवरी को सुबह 8 बजे शुरू होगा। वोट डालने के लिए असल शनाख्ती कार्ड लाजमी, ज़ायदुल मियाद शनाख्ती कार्ड पर भी वोट डाला जा सकेगा। आम इंतखाबात 2024 के लिए मुल्क भर से 12.5 करोड़ से ज्यादा वोटर्स हक़ राय दही इस्तेमाल करने के अहल। 6 करोड़ 92 लाख मर्द और 5 करोड़ 93 लाख खवातीन वोटर्स शामिल। इस बार कुल 17,816 उम्मीदवार इंतखाब लड़ रहे हैं। सियासी जमातों के 6,031, 11,785 आज़ाद उम्मीदवार शामिल। फ्रॉडियों ने पाकिस्तान का सत्यानाश कर दिया, उन्हें वापस नहीं आने देना। इंतखाबी मुहिम के आखिरी जलसे में नवाज शरीफ की गरज बरस। कहाँ गए कट्टे? 50 लाख घरों और 1 करोड़ नौकरियों के वादे। लीगी कायद ने बानी PTI के दावे फ्रॉड करार दे दिए। एक बार फिर तरक्की की दौड़ में शामिल होकर एशियन टाइगर बनेंगे। नौजवानों को मौका मिले तो इनकलाब ले आएंगे, कसूर जलसे में वादे। तख्ते लाहौर कांप रहा है, इनके पसीने छूट रहे हैं। मियाँ साहब के हालात पतले हैं। बिलावल भुट्टो के इंतखाबी मुहिम के आखिरी रोज लीगी कायद पर लफ्जी गोलाबारी। दावा किया गड़बड़ करने वालों को जानते हैं, वोट पर डाका मारा तो उनका ऐसा पीछा करेंगे कि इमरान खान को भूल जाएंगे। पुराने सियासतदान की हुकूमत बनी तो फिर धरनों की सियासत शुरू हो जाएगी। जब लाड़काना वजीर आजम बनाता है तो पाकिस्तान में तरक्की होती है। जियाले चेयरमैन का लाड़काना में जलसे से खिताब। एक मेहरबान कहते हैं नून लीग ने सिंध में जलसे नहीं किए। सिंध में उनकी कारकर्दगी ही नून लीग के जलसों के लिए काफ़ी है। वो कहते हैं कराची को लाहौर बना देंगे, नून लीग के लिए यही बहुत है। शहबाज शरीफ के कसूर में बिलावल भुट्टो पर वार। बड़ी बड़ी साजिशों के बावजूद नवाज शरीफ ने शोहदा की यादगारों को आग नहीं लगाई, अपना मुकदमा अल्लाह पर छोड़ा, कभी जादू टोने का सहारा न दिया। नून लीगी सदर का PTI क़यादत पर भी तंज। जलाओ घेराव की सियासत के खात्मे का अहद करें, तमाम मजालिम और ज़ाती हमले भुलाने को तैयार हैं। मरियम नवाज का पैगाम। नौजवानों के हाथ में बम नहीं डिग्री देखने की ख्वाहिश है। कसूर के जलसे से खिताब। कहा मुखालफिन की तकरीर नवाज शरीफ पर शुरू और उन्हीं पर ख़त्म होती है। नून लीग के मुल्क की मकबूल तरीन जमात होने का दावा। पुरअमन इंतखाबात के लिए फौज की तैनाती शुरू। मुख्तलिफ शहरों में पुलिस और रेंजर्स के हमराह फ्लैग मार्च। मुल्क भर में 90,000 से ज़ायद पोलिंग स्टेशन में से 16,000 से ज़ायद इंतहाई हसास और 21,000 हसास करार। CCTV कैमरे लगा दिए गए। निगरान वज़ीर दाखिला का पुरअमन इलेक्शन के लिए हर इक़दाम उठाने का ऐलान। 8 फरवरी को मोबाइल या इंटरनेट बंद करने के फैसले की तरदीद। इलेक्शन कमीशन ने आम इंतखाबात की मॉनिटरिंग के लिए कंट्रोल रूम कायम। पहली बार शिकायत दर्ज कराने के लिए WhatsApp का इस्तेमाल किया जाएगा। इलेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम RTS से बेहतर करार। EMS ऑफ और ऑनलाइन दोनों सूरतों में काम करेगा। सोशल मीडिया पर गुमराहकुन प्रोपेगेंडा रोकने के इक़दामात भी मुकम्मल। सूबों की सतह पर 4 कंट्रोल रूम और 32 रीजनल मॉनिटरिंग कंट्रोल रूम भी कायम किए जा रहे हैं। एडिशनल DG की ब्रीफिंग। जालिमों का दौर खत्म और मजलूम आवाम की हुक्मरानी का दिन शुरू हो रहा है। कराची का एतमाद ज़ाया नहीं होने देंगे। MQM पाकिस्तान के कन्वीनर खालिद मकबूल सिद्दीकी का कराची में इंतखाबी मुहिम की अख्तितामी तकरीब से खिताब। मुस्तफ़ा कमाल ने MQM पाकिस्तान को गरीब और मुतवस्सित तबके की वाहिद उम्मीद करार दी। कराची में आफाक अहमद की क़यादत में मुहाजिर कौमी मूवमेंट की रैली। कारकुनों के लांढी से मज़ार क़ायद तक मुख्तलिफ रास्तों पर मार्च। आफाक अहमद ने मुहाजिर कौम की खिदमत मिशन करार दे दिया। हाफिज नईम और रहमान का बिलावल पर वोट न मिलने पर कराची वालों को धमकियां देने का इल्जाम। मुस्लिम लीग ने कराची को ठेके पर दे दिया। जमात इस्लामी के रहनुमा का तंज। रात को हम सो रहे हैं कोई 2 बजे के साथ, मेरी बहन सोई हैं, मैं थी, मेरी कज़न्स थी, हम सारे थे। तो एकदम से ज़ोर से आवाज़ें आनी शुरू हो गई जिस तरह गाड़ियाँ अंदर आ रही।
पुलिस की बड़ी वैन आई है सामने, उसके बाद सारे निकलना शुरू हो। हम बड़े घबरा गए कि पता नहीं ये क्यों है। और मैं कहती हूँ कि कौन से लोग हैं गुजरात शहर में या गुजरात ज़िले में, कौन सा बंदा है जो इनको वोट देगा। परवेज इलाही की अहलिया और गुजरात से उम्मीदवार कैसरा इलाही के अपने भाई चौधरी शुजात पर संगीन इल्जाम। भतीजे पुलिस से छापे पड़वा रहे हैं, बहादुर हैं तो मैदान में आकर मुकाबला करें। कैसरा इलाही का दूसरी बहनों के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में चैलेंज। बुशरा बीबी ने बनी गाला को सब जेल करार देने के खिलाफ इस्लामाबाद हाईकोर्ट से रुजू कर लिया। 31 जनवरी को सब जेल करार देने का नोटिफिकेशन कलअदम करार देने की इस्तदा। अवाम पर पेट्रोल के बाद गैस बम भी गिराने का फैसला। ओगरा ने IMF की कड़ी शर्त पर गैस मजीद 35.13% तक महंगी करने की मंजूरी दे दी। विफाक की हुकूमत की मंजूरी के बाद सुई नॉर्दर्न का टैरिफ 435 और 14 पैसे, सदर्न का टैरिफ 115 रुपये 72 पैसे फी MMBTU बढ़ जाएगा। पाकिस्तान का डिफॉल्ट होने का खतरा खत्म। सरमायाकार IMF और नई हुकूमत के दरमियान मुआहिदे के मुंतज़िर जनवरी में डॉलर बॉन्ड्स 9% पर आए। गुज़िश्ता साल पाकिस्तान ने सरमायाकारों को तकरीबन 100% मुनाफा वापस किया, ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट। पाकिस्तान में 6 अरब डॉलर तक सरमायाकारी की राह हमवार। काबीना तवानाई कमेटी ने ऑयल रिफाइनिंग पॉलिसी मंजूर कर ली। नई पॉलिसी के बाइस मुकामी पेट्रोल और डीजल की पैदावार में नुमाया इजाफा होगा। गिलगित बल्तिस्तान हुकूमत ने टैक्सों का नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दिया। एक्शन कमेटी के तहफ़्फ़ुज़ात असेंबली तरमीम के जरिए दूर किए जाएंगे। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी का सऊदी अरब का दौरा। क़यादत से मुलाकात में दोनों बिरादर ममालिक के दरमियान दिफाई ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल। जनरल साहिर शमशाद मिर्जा ने वर्ल्ड डिफेंस शो में अल-फतह 2 मिसाइल के स्टॉल का इफ्तिताह भी किया। इसराइली फौज की गजा में फ़लस्तीनियों की नस्लकुशी में कमी न आई। 24 घंटे में मजीद 107 फ़लस्तीनियों को शहीद कर दिया। शुहदा की मजमूई तादाद 27,000 से ज़ायद हो गई। कैटालोनिया में तारीख की बदतरीन खुश्क साली, दरिया सूख गए। आबी ज़खायर में 16% से भी कम पानी बाकी। खित्ते में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई। होटलों ने मुसाफिरों पर 4 मिनट से ज़्यादा शावर इस्तेमाल करने पर पाबंदी लगा दी। इंग्लिश प्रीमियर लीग फुटबॉल का एक और सनसनीखेज मैच। फिल फोडन की हैट्रिक ने मैनचेस्टर सिटी को ब्रेंटफोर्ड पर 3-1 से फतह दिला दी।